अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके समझ आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीजों से ज्यादा असर डालते हैं। अपने अपने सपनों को अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना अनिवार्य है कि आपके समझ इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रही है और वो कैसे उपयोगिता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। पढ़ो विज्ञान अब अतीत के पढ़ो पढ़ो। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। तो अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वो दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोग के मन में उनके बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा ये है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वो वैचारिक हो या शाब्दिक हो, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियमतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का अवश्य होने लगेगा और यदि ये वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। रह मिनती रह तो ये आम कौन माने आमर ना आमे सब हम लोगों को सब कुछ मिल सकता है इजीली, मनी मिल सकता है या हेल्थ भी हम लोग खुद ठीक कर सकते हैं। रिलेशन एक ऐसा चीज है ना, उसको मतलब बहुत मुश्किल काम है सुधारना, और इसी में ही हम लोगों को जब करेंगे ना तब जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, समृद्धि ला पाएंगे। तो सबसे इसमें क्या बता रहा है, ये मतलब प्रूव भी हो चुका है, जितना आप एक व्यक्ति के लिए कृतज्ञ जितना करोगे वो आपके नजदीक उतना आएगा। अगर हम लोगों उसका कंप्लेन करेंगे तो धीरे धीरे वो दूर होते जाएगा। ये होता है, ये मैं भी देखती हूँ। हाँ, जैसे है कुछ कुछ रिश्ते में, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं ना, कंप्लेन करते हैं उसके बारे में, तो धीरे धीरे मैं देखती हूँ दूर होते जा रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए अगर आपके खास जो रिश्ते, जैसे इसमें बताया ना, अगर आपके पति भी है, अगर आपका पति का भी कंप्लेन रोज कर रहे हो तो तलाक का भी नौबत आ सकता है। तो इसीलिए इसमें क्या समझ में आया, अगर सच में आप घर में जो भी रिलेशन है अच्छा है तो उसका कोई भी है नेगेटिव चीज को उसको मतलब मतलब बोलना ही नहीं है। हाँ, बार बार उनका अच्छा चीज देखना है। सोचो कि मेरे एग्जाम्पल देते हो, मेरे हस्बैंड मुझे टोकते हैं या कुछ बोलते हैं, मतलब अभी था 2-3 दिन पहले मैं मोबाइल में कुछ ऐसे शेयर मार्केट का मेरा बेटा कर दिया था कुछ, तो मैं बोली, मुझे तो बोला कि मम्मी तुम देखे हो क्या, मैं बोले नहीं मैं नहीं देखी हूँ। तो इनको बोली तो ये बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी खाली सबको ऑर्डर देती है कुछ नहीं करती है, अगर खुद खोली है तो खुद करो। तो फिर ना उस समय क्या मैंने थोड़ा सा लगा ये खाली मुझे टोकते रहते हैं हर चीज में, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं देते। फिर मैं बोली अरे ये क्या चीज है, मैं खुद देखती हूँ, खुद करके फिर मैं मोबाइल से देख के वो देख लिए कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है, क्या हुआ है शेयर मार्केट का, मुझे शेयर मार्केट में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा देखती हूँ करके मैं देखी, तो देखी तो उसमें फिर सीख गए। मैं बोले अरे इतना इजी है करके। तो ऐसे ही क्या है ना, हम लोगों ना हमेशा, अगर उस समय मैं गुस्सा करती कि नहीं ये मुझे ऐसे क्यों बोले, मैं तो इतना घर का काम करती हूँ, मुझे ये सब फुर्सत कहाँ है, ऐसे अगर मैं रिग्रेट होती तो मैं आगे बढ़। तो इंसान अगर हम लोग को ना कभी भी हम लोग को कोई कुछ बोल रहा है ना, मतलब तुम ऐसे हो तुम ऐसे करते, तो उससे हम लोग को वो सीखना है कि वो इंसान हमको क्यों बोल रहा है ऐसे। तो उसके लिए उसका जो चीज है तो उसको सोचना है कि अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब हम लोगों का जो गलती है ना सामने वाला ही देख पाता है, तो इसीलिए वो हम लोग का गलती को ही बोलता है। तो अगर उसको हम लोग लेके सुधार लेंगे तो हमारा लाइफ ही
समृद्धि में बढ़ेगा, रिलेशन भी अच्छा रहेगा। इसीलिए हमेशा आप दूसरे का जो भी है नेगेटिव जो कुछ बोल रहा है तो तुम्हें में हो रहा है उसको दिल से मत लो, ठीक है ना। वो एक जरिया है, मतलब भगवान का एक इशारा रहता है कि आपको सही रास्ते में लाने के लिए। ये जिस दिन समझ जाओगे और देखोगे, अभी तो मैजिक बुक में ऐसे कुछ नहीं है, मैं सेल्फ लव की हूँ, जो भी की हूँ उसमें ना हम लोगों को मतलब एक लेते हैं, मतलब पूरा लेते थे उसको, डीआईडी का टेस्ट एक तो बोलते हैं, मतलब हम लोग उसमें किए हैं। मतलब ऐसा हुआ है कि बोलते बोलते मैं बोलती हूँ ना मेरा ये चीज में मतलब प्रॉब्लम है, या रिलेशन में जो भी है, या मनी में जो, मतलब लेके पूरा अंत तक लेते हैं कि ऐसे करके बोलते हैं कि तुम्हारा गलती तुम ही उसको किए हो, या बचपन में या कभी, मतलब उसको अट्रैक्ट हम लोगों ने किए हैं। अगर मैं सोच रही हूँ कि मेरा मन में डर है किसी चीज के लिए, तो वो डर के मारे अगर मैं किसी को बोल दी हूँ या सोची भी हूँ ना, तो वो मेरे लाइफ में आएगा। इसलिए रिश्ते में भी हो, मनी में भी हो, रिश्ते में तो ज्यादा ही होता है, क्यों ना, रिश्ता ऐसा एक चीज है ना, एक बार बोलते हैं ना गांठ टूट जाता है तो फिर मतलब उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। पर मुझे तो नहीं लगता, मैं अभी ये बुक आने के बाद ना मैं कभी यकीन नहीं करती, मैं बोलती हूँ सब कुछ संभव है। देखो संजू का कैसे हुआ, अभी भी हम लोगों का चल रहा है, वही रिलेशन में, हर किसी में दिक्कत नहीं है पर रिलेशन में चल रहा है। पर कभी मैं उसके बारे में मैं जब समझ गई ना, इसके बारे में मैं जितना बोलूंगी तो मैं तो और दूर होते जाऊंगी, हाँ। तो उससे अच्छा है मैं उसका अच्छा चीज को देखती हूँ ना। एक चीज तो गलत बोला है ना, मतलब जिसके भी रिलेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, या दो चीज आप सोचो ना। अभी अनु बोलो एग्जाम्पल, लाइफ में ऐसा हो रहा है ना, अनु, हो रहा है ना। हम लोग जितना कंप्लेन करते हैं उतना दूर होते जाते हैं। तो अभी से क्या सीखना है, हाँ। तो अभी इस अभी का तो आज का जो चैप्टर है सबसे अच्छे रिश्ते इसीलिए लेना है, सबसे जिसका साथ हम लोग का कभी अमन हुआ ही नहीं है, इसीलिए उसको लेना है, तो चालू करना है। तो कृतज्ञता से संबंध समृद्धि होती है, अपनी कृतज्ञता बढ़ाती है, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छे चीजों का प्रचुरता पाएंगे। जब आप कृतज्ञता होगा ना, देखोगे इंसान के बारे में अच्छा अच्छा चीज आपको दिखेगा, उसका बहुत सारा चीज आपको फिर याद आएगा, अरे मेरे साथ वो क्या था, मेरे साथ तो वो भी तो अच्छा किया था, ठीक है। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, वह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा भी हो, कृतज्ञता आपका अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालु प्रदान करेगी। समझ में आ गया, जैसे भी आपके साथ वो हो, आप जब कृतज्ञता करोगे आपको संबंधों में भी अच्छा होगा, आप धैर्यवान भी बनोगे, और आपको समझ में भी आएगा, आपको दया भी आएगा, हाँ। हर चीज मतलब जो भी पॉजिटिव हम लोग अभी जो मैं आज जो प्रेयर जो की ना, इसीलिए मैं आज कराई, क्यों आज का जो प्रेयर था वो बहुत ही, मतलब अगर मैं दूंगी प्रेम तो मेरे पास प्रेम आएगा, मैं अगर धन दूंगी तो मेरे पास धन ही आएगा, मैं अगर रिलेशन अच्छा करूंगी, कोशिश करूंगी सबके साथ अच्छा रहूंगी, तो मेरे साथ अच्छे अच्छे रिलेशन आएंगे। तो ये समझ लो, जो हम लोग बोलते हैं ना मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे सास तो मेरे साथ एकदम रोज लड़ती है, मेरे ननद रोज लड़ती है, मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ रोज रोते, मेरे तो समझ नहीं पाते, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड में मैं उसको बैठा दी हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे करते हैं, मेरे सास मुझे ऐसे करते हैं, मेरे ससुर ऐसे करते हैं, मेरा भाई ऐसे करती है, मेरे मम्मी ऐसे करती है, मेरा बच्चा ऐसे करते हैं। ये खुद का है, इसको खुद ही हम लोग क्रिएट किए हैं, क्रिएटर ऑफ लाइफ खुद है ना, तो खुद ही क्रिएट किए, तो उसको बदलो, ठीक है। कभी आप किसी को 2 बार 3 बार 4 बार अगर आपसे कोई लड़ रहा है, आप शांत रहोगे, वो लड़ेगा क्या, वो देखेगा ना, बोलेगा अरे ये इतना शांत क्यों है, इसको इतना बोलने के बाद भी पूरा चुपचाप है, ये कुछ बोल ही नहीं रहे, हंस रही है, कुछ रिएक्ट भी नहीं करे, वो इंसान थक ही जाएगा, कुछ बोलेगा ही नहीं, हाँ। और उसका धीरे धीरे चेंजेस आएगा। इसीलिए हमेशा आप रिश्ते के ऊपर तो बहुत मतलब सोच समझ कर बात करो, जो आपको पसंद नहीं है वहां पर चुप हो जाओ, ठीक है ना। वो मुझे मेरे लाइफ में आया है तो कुछ सिखाने के लिए, अगर मुझे कुछ अनबन हो रहा है या कुछ नहीं जम रहा है तो मुझे कुछ सिखाने के लिए आया, आप उसी से कुछ सीखो, ठीक है। सही हो गया, खुद को पहचान भी नहीं, वक्त ऐसे क्या है, हाँ सख्य, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे कि छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाने आपने कभी महसूस की थी, ये सब देखोगे धीरे धीरे भूल जाएगा। ये मेरे साथ हो रहा है, मैं भूल ही जा रही हूँ, एक आध रिलेशन में है, लेकिन ज्यादातर मेरा मतलब कोशिश कर रही हूँ कि मतलब
अरे क्या हुआ, बोल दिया तो बोल दिया, हो रहा है ऐसे। ये मैं अनु को भी बोलती हूँ, हर चीज बोलती हूँ ना, छोड़ दो ना, हम लोग बात करते हैं घर के बारे में, होता है ना, घर में दो बर्तन रहने से होता है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं, चलो ठीक है ना। संजू को मैं बोलती हूँ, अपना घर का हो, फ्रेंड का हो, कोई भी हो, हम लोग आपस में ऐसे बोलते हैं, ठीक है, वो कुछ लाइफ में सिखाने के लिए आए। हम लोग आपस में, रुन्नू से मैं बात करती हूँ, हम लोग अंदर रिश्तेदार सब है ना, तो अब मेरे साथ आज ऐसे हुआ, मेरे दोस्त के साथ ऐसे हुआ, मेरे पड़ोसी के साथ ये, मतलब मैं ही ज्यादा बोलती हूँ, हाँ मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं ऐसे करके ठीक की हूँ। तो ऐसे आप लोगों को भी करना भी चाहिए। आगे हर समय समान नहीं रहता है, मतलब हम लोग क्या ना, सामने वाले को तो पहचान नहीं पाते ना, वो क्या सोच रही है, वो किस इंटेंशन में बोल रही है, उसको किस चीज का दुख लगा, इसीलिए हम लोग उसको छोड़ देंगे, उसका अच्छाई को ढूंढेंगे। ये जब ना, मैं बोल रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्रैक्टिस तो आप लोगों कर लोगे, समझा रही हूँ। हम लोगों ने अभी गोवा गए थे, गोवा गए थे, एक लेडी आई थी, बहुत करोड़पति है, उसका पैसे का कुछ कमी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैडम हम लोग ने ना, सबसे पहले मैं जो बोली ना, मम्मी पापा के बारे में ग्रेटिट्यूड लिखो, तो मैडम हम लोगों को बोले, आप लोगों मम्मी पापा के बारे में ग्रेटिट्यूड लिखो। वो आई लेडी, बोलते मैं लिख नहीं पाऊंगी मेरे मम्मी पापा के बारे में। तो मैडम बोली, मैडम तो बहुत मतलब अलग टाइप के, वो तो बहुत मतलब सबको देख के ही पहचान लेते कौन कैसा इंसान है। तो मैडम कुछ नहीं बोली उसको, बोली तुम जाओ, बाहर जाओ, कुछ नहीं है, थैंक यू बोलते जाओ, उधर जाओ। मतलब मैडम का हो रहा इतना ये है ना, आपको हर चीज का समझ पूरा उनको देखने से ही समझ में आ जाता है। तो बाहर गई, थैंक यू करके 15-20 मिनट में हम लोग लिख रहे, वो आके इतना रो रही है, इतना रो रही है, बोलते मैम मैं समझ गई अभी। तो मैम बोली क्या हुआ, तो मैडम बोली बाद में रुको, बात करते हैं, अभी हम लोग पहले कर लेते। तो जब ब्रेक टाइम हुआ, मैडम उसको पूछे क्या क्या तुमको लगा, तो बोलती है कि नहीं, मेरा गुस्सा था मेरे मम्मी पापा के साथ, क्यों बचपन में मेरे मम्मी पापा मुझे नाना नानी के घर में छोड़ दिए थे, और उसके 4 बहन थे, 4 बहन जो गांव में रहते थे। तो जब ना वो थैंक यू की ना, उसको ना अचानक उसको माइंड में स्ट्राइक किया कि मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़े थे करके मेरे नाना नानी के पास, तब जाके मैं आज इतने बड़े आदमी, मतलब करोड़पति बन गई, पढ़ लिख के आगे बढ़ पाई और अच्छा जिंदगी जी रही हूँ। किरण मेरे बहन लोग तो अभी भी गाँव में ही है। तो उसमें समझ में आया, मेरे मम्मी पापा अगर नहीं छोड़ते तो मैं भी तो अभी मेरे बहन लोगों के साथ मैं ही गाँव में रहती, ऐसे ही कुछ नहीं करते रहती, उनका जैसे रहती। तुरंत उसको समझ में इतना रोई है ना, ये मैं खुद देखी हूँ, हम लोग खुद देखे, उसमें मेरे हस्बैंड भी थे, हम लोग उसका रोना खाली देख रहे हैं। तब सोचो कि जिस इंसान ने मतलब मम्मी पापा का नाम पकड़ने से भी उसको गुस्सा आता था, उसको कैसे समझते। इसीलिए ना हमेशा ना, अच्छा अगर होता है ना, बोलते हैं कि मेरे पापा मुझे, बहुत बहुत जन के घर में देखोगे, मम्मी एक्सपायर कर गई तो सोतेला मम्मी, मतलब शादी करके मम्मी लेके आते तो बहुत जन बहुत नाराज रहते हैं। उसमें भी हम लोग क्लास में सिखाते हैं, अगर मम्मी सोतेला भी लाए हैं लेकिन पापा आपको धरती पे जन्म दिए हैं, इसलिए मैं बार बार शुरू से क्यों ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ कि मेरे मुझे इस धरती पे लाने वाला कौन है, पापा है। और वो मैं खुद ही चॉइस की हूँ, इसीलिए मम्मी पापा के उसमें मैं आई हूँ। अब हर चीज हो देखो, ये मेरा एक अंगुली भी ना मम्मी पापा के बदौलत है, एक बाल भी मेरा मम्मी पापा के ही बदौलत मुझे मिला है, जो भी है ये पूरा शरीर मुझे मम्मी पापा। तो उस मम्मी पापा का आप कैसे कृतज्ञ नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। मतलब इस धरती पे अगर है ना भगवान, अगर जीता जाता तो सबसे पहला है मम्मी पापा, ठीक है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। मैं भी कभी मम्मी को कुछ बोल देती हूँ, कभी इनको बोलती हूँ, मतलब ये नहीं करना चाहिए, मेरे लिए भी सीख है, ठीक है। तो मतलब हम लोग जब मैजिक बुक करते हैं ना, एक एक चीज अपना पता है कि क्यों किसी को बुरा बोलना है। तो हो गया, ये समझ में आए क्यों आपको करना है। फिर 47 का मिनती पढ़ो तो, 47 रो फर्स्ट पैराग्राफ तक, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, सही। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका रहा जीवन है, हाँ, मुझे इसके परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उससे अपनी स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के
महान लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वो जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है। आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतनी ही कृतज्ञ हो जितनी कि वो स्वयं है। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप है उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आपका जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन वॉइस बंद हो गला मैंने। लेकिन लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक अचूक जादू कसकर देखेंगे। तब आपके संवाद इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक दायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आप कभी सोच भी नहीं पाते। ठीक अच्छे मिनती रह। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या समझे कि जब आप शिकायत करोगे ना तो आप कई नुकसान पहुंच जाएगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि मैं उसके बारे में बुराई की तो मैं ही अच्छी हूँ और मैं सब कुछ सही कर रही हूँ। लेकिन ये आकर्षण का नियम जो है ना, अगर हम उसका बुराई कर रहे तो फिर मेरे साथ तो नुकसान मुझे ही पहुंचाएगा, किसी तरह से, दूसरे के तरह से हो, दूसरे के इंसान की तरह से हो यार किसी से, लेकिन वो नुकसान मुझे ही पहुंचाएगा। क्यों ना, आकर्षण का नियम है, आप जो देते हो आपके पास वापस आता है। मैं अगर अभी अनु का बुराई करूंगी, हो सकता है अनु मुझे कुछ ना बोले, लेकिन मुझे और कोई इंसान मुझे ही ऐसे ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आकर्षण का नियम को आप ये करो। और जो कृतज्ञता जो है ना, जितना आप अभी का जो आज का जो चैप्टर है जिसमें आप अच्छे रिलेशन है उसी के ऊपर आपको लिखना है, तो आपका संबंध और मधुर होते जाएगा। ठीक है, बॉयफ्रेंड हो, कारोबारी, अगर जिसमें आप किसी के साथ काम करते हो, भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, दादा दादी, कोई भी आप संबंध, एक 3 अच्छे संबंध आप चुनोगे। एक बार जब आप अच्छे 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हो तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हो। जब हम लोगों ने अभी हम लोगों का मैजिक बुक स्टार्ट हुआ आज से, मतलब जब हम लोगों ने 3 अच्छे पहले, इसीलिए रिलेशन को पहले लिए कि इसी के ऊपर हम लोगों का काम करना पहला जरूरी है। ठीक है, तो 3 अच्छा रिलेशन लेंगे और आप जादू के गति के लिए तैयार हो जाते। सुकून से बैठकर उन चीजें के बारे में सोचे, उनके लिए आप व्यक्ति हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उसी व्यक्ति में ऐसे कौन सी मतलब खूबियां हैं जिससे आप संबंधित प्रेम करते, मतलब उसको अधिक आप प्रेम करते हो। अब ढूंढो हर अच्छी चीज को, उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा है? बुद्धिमानी, हंसी, आपका आंख, नुकसान, मुस्कान, दयालु। एक इंसान का बहुत सारे चीज है, आपका उसका कौन सा चीज पसंद है आप उसको लिखोगे। ठीक है, ये हो गया। लिखने का तरीका तो मैं बता चुकी हूँ बार बार। हाँ, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। ये देखो एग्जाम्पल दिया है, धन्यवाद, आप उनका नाम लो, लिखो। क्योंकि मिसाल के तौर पर, आप मुझे हमेशा हंसाते हो, धन्यवाद मॉम, क्योंकि आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। ये ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इसको जब मैं फोटो क्यों बोली 3 बार, इसको जब आप फोटो लेके आप कृतज्ञता लिखोगे, सुबह तो एक बार लिख लिए तीनों, इसको ना हम लोगों ने एक का नहीं है, इसको रोज करना है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस मैजिक बुक में तो एक एक बता रही है, पर आज जैसे स्टार्ट हुआ 10 ब्लेसिंग के साथ ये एक तो ऐड होते गया। ठीक है, ये तीनों का आप फोटो लोगे, आप 3 मतलब ब्लेसिंग 5-5 लिखो पहले। हाँ, हम लोग 10-10 लिखते, जो नए हैं 5-5 लिखो। 5-5 लिखने के बाद उस फोटो को देख के आप थैंक यू करोगे। और उसको, अगर आप घर में रहते हो, हाउस वाइफ हो, तो आप फोटो को सामने रखो।
सामने रख के दिन में कम से कम 3 बार 4 बार थैंक यू करो। थैंक यू आप मेरे लाइफ में आने के लिए, थैंक यू आपका हंसी मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू आप मुझे हिम्मत देते हो। जो भी आप लिखे हो उस इंसान के बारे में, वो तो अपना चॉइस है, आपको क्यों पसंद है, सबका अलग अलग है, तो आप लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया आज का जो मैजिक बुक का प्रैक्टिस डे 3 का, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। 15 मिनट में मैं 5-5 मिनट टाइम देती हूँ, पांचों का लिख के कैसे करना है बता देती हूँ। किसी को कुछ डाउट है अभी? सब अच्छे, बार बार मैं बोल रही हूँ, अच्छे रिश्ते लेना है जिसके बारे में आपको अच्छा ही बहुत मिले, ठीक है। हाँ, कंटिन्यू 3 लिखना है। मैं एक लिख के उठ के चलो बाद में लिखूंगी नहीं, जब भी आप लिखोगे टाइम मिलेगा कंटिन्यू में तीनों मतलब रिलेशन को लिखना है, ठीक है। उसमें आप मम्मी पापा का भी ऐड कर सकते हो। कभी कभी होता है ना, मैं तीनों रिलेशन ली हूँ, लिख नहीं पा रहा हूं। आज जो भी रिलेशन आप पकड़े हो उसको कम से कम 1 हफ्ता लिखो, फिर दूसरे रिलेशन। हो सकता है मेरे लाइफ में बहुत जन है, अभी मैं लिखूंगी अनु के बारे में, मेरा अनु के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, रुनु के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, तो मैं अभी लिख ही रही हूँ, फिर हो गया। लेकिन मेरे साथ तो संजू का भी साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, मुझे मिनती के साथ भी अच्छा रिलेशन है, मेरे फ्रेंड के साथ भी अच्छा है। तो आप 1 हफ्ते के बाद बहुत सारा लिखने के बाद आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कम से कम 1 हफ्ता लिखो, फिर उसी फोटो को आप दूसरा फोटो फिर लो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आज पहले अपने पति के लिए लिखे। मैं लिख रही हूँ, आप जिसका लिए हो आप लिखो। हाँ, थैंक यू लव वन, या आई एम सो ग्रेटफुल। बुक में जैसे लिखा हुआ है ऐसे भी लिख सकते हो। आई एम सो ग्रेटफुल टू मेरे लव वन बिकॉज आप मुझे जीवन साथी के रूप में चुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसको बाद में भी आप थैंक यू कर सकते हो लिखने के बाद। हाँ, आई एम सो ग्रेटफुल टू मेरे लव वन बिकॉज आप मेरे जीवन में आने के लिए और मेरे साथ देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू मानस, या मेरे लव वन बिकॉज आपने हमारे परिवार का जिम्मेदारी लेने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू मेरे लव वन बिकॉज मुझे सुरक्षा देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू मेरे लव वन बिकॉज
मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखने और उनको सम्मान देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे आप लिखोगे, फिर लिखोगे आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू, आई एक्सपेक्ट यू, गॉड ब्लेस यू। लिख के आप फोटो को रख के बोलोगे थैंक यू, थैंक यू। आप हाथ में हाथ देके मेरे लाइफ में आने के लिए, मुझे सुंदर सा परिवार देने के लिए, मुझे जीवन साथी चुनने के लिए थैंक यू, थैंक यू। मेरे मम्मी पापा को सम्मान देने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनका बात सुनने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साथ ही साथ आप अपने जिम्मेदारी को निभाने के लिए थैंक यू, थैंक यू। अगर हम लोग सुबह जैसे करते हैं, आप बोल सकते हो आज का दिन आप बहुत हंसी खुशी और समृद्धि से बना रहे, आपके पास धन आकर्षित हो, आप खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, ऐसा का ब्लेस करोगे। अगर हो सके तो आप कभी गलत बोले हो, अच्छे रिलेशन होने से भी हम लोग कभी कभी गलत बोल देते, नाराज हो जाते, तो उस पल को आप ढूंढो, अब बोलो आई एम सॉरी। तुरंत इसको लिखने के बाद करोगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं 3 बार कर रही हूँ, टाइम हो जाएगा, इसको आप 6-7 बार कर सकते हो, ठीक है, 7 बार कम से कम। और अगर ज्यादा है तो कंटिन्यू इसको आधा घंटा भी कर सकते हो। जिस दिन अगर लड़ाई उड़ाई हो जा रहा है तो बैठ के करो फॉरगिवनेस प्रेयर, जिसके साथ हो रहा है, ठीक है। अभी बेटे के लिए लिखो, बच्चे के लिए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू, फोटो देख के थैंक यू करना है, मैं जो कही ना फोटो देख के आप करोगे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आयन, आयन, नहीं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स बिकॉज मुझे आयन जैसा बेटा देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आयन बिकॉज वो हमेशा नई चीज सीखने की क्षमता रखता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आयन बिकॉज उसके पास पढ़ने के लिए अच्छे गुरु या शिक्षक हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आयन बिकॉज वो माँ सरस्वती की कृपा से हर एग्जाम में अच्छा
करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आयन बिकॉज उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर लिखना आई लव यू, यू लव मी, आई रेस्पेक्ट यू, यू रेस्पेक्ट मी, आई एक्सेप्ट यू, यू एक्सेप्ट मी। फिर फोटो को देख के आप बोलोगे थैंक यू आयन, मुझे माँ बुलाने के लिए थैंक यू, तुम मेरे लाइफ में आने के लिए थैंक यू, थैंक यू। तुम्हें अच्छे शिक्षा के लिए अच्छे गुरु तुम्हारे जीवन में होने के लिए थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारे याददाश्त बहुत अच्छे होने के लिए तुम माँ सरस्वती की कृपा से हर एग्जाम तुम बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो पाते हो। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे आप बोलोगे कि धीरे धीरे उसको ब्लेस करोगे। माँ का ब्लेसिंग बहुत मायने रखता है बच्चे के लिए। तब सुबह जैसे ये लिखते हो ना, सुबह लिख के बच्चे को ब्लेसिंग दे दो। अगर बच्चे बाहर है तो जिस रूम में बच्चा सोता है उस रूम में जाके या जहाँ सोता है उसको कुछ भी वहां जाके ब्लेसिंग दो। जैसे भी हो तुम जहाँ हो बहुत अच्छे से हो, तुम हर रोज आगे बढ़ रहे हो, तुम स्वस्थ हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो, ऐसे करके आपको जो चाहिए आप उसको ब्लेसिंग देके धीरे धीरे आप आँख को खोलोगे। ठीक है। फिर दूसरे बच्चे के लिए अगर कोई आप फ्रेंड का भी पकड़े हो आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है कि मैं जो लिख रही हूँ आप वो लिखोगे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मेरे प्यारे प्रभु या साईं बाबा बिकॉज आप मुझे आकाश जैसा समझदार बच्चा देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, ये हेल्थ के ऊपर मैं लिख रही हूँ। हाँ, हमेशा तो एक तो करियर के ऊपर लिखी, ये हेल्थ के ऊपर। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आकाश के स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूँ। वो बहुत एनर्जेटिक है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आकाश बिकॉज उसका हार्ट बहुत स्वस्थ और मजबूत होने के लिए आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आकाश बिकॉज उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आयन आकाश बिकॉज वो हमेशा पौष्टिक भोजन या खाना खाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
ऐसे फिर इसका भी फोटो देख के जैसे मैं 2 रिश्ते में की ऐसे आप इसका भी कर सकते हो। अभी कर लो चलो साथ में। थैंक यू आकाश, तुम मुझे माँ करके पुकारने के लिए, मेरे हर इमोशन को समझने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारा बॉडी हेल्दी और हैप्पी होने के लिए, तुम स्वस्थ रहने के लिए थैंक यू, थैंक यू। तुम अपना शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो। तुम शरीर के हिसाब से खाना खाते हो। सही समय पे खाना खाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे तो उसको आप ब्लेस करो, उसका शरीर स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे। मन ही मन में सोचो, विजुलाइज करो कि बच्चा बहुत ऊर्जावान है, एनर्जेटिक है, उसका ह्यूमन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। ब्लेस करके धीरे धीरे आंख खोलो। ठीक है, आज का जो प्रैक्टिस है ऐसे ही है। कल आप लोगों ने वीडियो में शेयर कर दूंगी, देख लोगे। कल मनी के ऊपर है, ये तो हम लोगों ने 1 महीना किए हैं, इसीलिए इतना बताने का जरूरत नहीं है। कल मैं नहीं रहूंगी इसीलिए हाँ नहीं हो पाएगा क्लास। अगर होगा तो संजू, नहीं तो देखो शाम को कर पाओगे। अनु, फ्री हो सब? अगर आप लोग करा सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, प्रैक्टिस समझा के। है मेरे हिसाब से तो बंद मत करो, कर लो। अनु, अनु, अनु जाइए उधर। हाँ मिनट, हाँ अनु तू नहीं सन्ध्यारे करे पारबू? अंधारू करे पारबू? हैं साढ़े अंधारू तो मु भी करे पारबे। 4:30 जदि उठिबो चलो करदबा काली मने एटा प्रैक्टिस काली। हाँ किछि प्रेयर न करिना डायरेक्ट आमे हमरो जस्ट करी कि ना मनी प्रैक्टिस टा करदबा हैला। आधा घंटा घंटे के मते जिबार अछि तो हाँ भोटिंग कहीं दउन तार माने प्रैक्टिस होउनी। हाँ नहीं समस्ते भोटिंग दिया। अब आज तुलसी रुनु तू खाली प्रैक्टिस करूछु कहूछु भोटिंग कहीं। रा मु वीडियो बंद कर।